जी हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और कुछ चीजें बस ट्रिकी हैं, बाकी चैप्टर एकदम इजी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा, लास्ट तक देखना, और धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, और जो ये वीडियोज हैं आपकी रिविजन करने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो जी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब होता है इसका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, कि जब भी कोई नया पार्टनर आ जाता है, मान के चलो कि ए और बी दो पार्टनर थे। ठीक है, चलो पहले ये कहानी समझ लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर थे जिनका रेशो हुआ करता था 1:1। मैं इधर करके देता हूं, जिनका रेशो हुआ करता था, जो कि ओल्ड रेशो था इनका, वो कितना था 1:1। ठीक है जी, मान के चलो कि इनका 90,000 रुपये प्रॉफिट था, तो सर ए का जो हिस्सा बनता है वो 45, और बी का जो बनता है वो कितना बनेगा 45। ठीक है जी सर, ये तो समझ में आ गया। पर क्या, जैसे ही कि मुझे भी क्या चाहिए, इक्वल रेशो, तो अब जो न्यू रेशो हो गया, न्यू रेशो क्या हो गया 1 1 और 1 तीनों इक्वली, पर प्रॉफिट तो कितना है 90,000 90। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को इन तीनों में बांट देंगे। 30 हो जाएगा ए का, 30 हो जाएगा बी का, और 30 हो जाएगा किसका, सी का। ठीक है सर। सर क्या कंक्लूजन निकला इससे, देखो कुछ नोटिस करो। पहले ये कितना प्रॉफिट लेता था 45, अब कितना लेगा 30, मतलब सर इसका तो लॉस हो गया, इसका लॉस हो गया सर। और ये पहले प्रॉफिट ले रहा था, ये भी 45, अब कितना लेगा 30, तो सर इसका भी लॉस हो गया। और इसी तरीके से जो न्यू पार्टनर है ये तो अपना हिस्सा लेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो पार्टनर है अपने हिस्से में से न्यू पार्टनर को हिस्सा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा, तो सर जब भी नया पार्टनर आएगा तो हमें दो रेशो कैलकुलेट करने हैं, हमें हमेशा दो रेशो कैलकुलेट करने हैं, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, है ना। एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, उससे आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। चलो सर ठीक है, एक इलस्ट्रेशन करा दो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे एक बात बताओ कि जब हम न्यू पार्टनर को हम अपनी फर्म में एडमिट करते हैं तो क्यों करते हैं सर, कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो किसी पैसे वाले बंदे को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप में पार्टनर बनाएंगे। सर हो सकता है कि कोई हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी गुडविल हो, जिसका नाम चलता हो, है ना। किसी इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा टीचर ले आओ जिसका पहले से बच्चों में बहुत फॉलोइंग है, जिसको बच्चे बहुत मानते हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। और क्या हो सकता है सर, हो सकता है कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए हमें, जो बिजनेस को करना जानता हो। कुछ नए पार्टनर हैं, उनको बिजनेस नहीं आता, उन्हें कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, या किसी फील्ड में एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोई तुम्हारे साथ में तुमने एम्प्लॉय रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको इंकरेज करने के लिए तुमने उसको क्या बना दिया, पार्टनर बना दिया। तो ये कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। मेरे दो पार्टनर हैं जो कि इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3/6 और 2/6। इन्होंने इसको अपनी फर्म में ऐड कर लिया और बोला कि आपको हम देंगे 1/6। ठीक है सर, तो सर इससे क्या समझ में आता है, देखो बच्चों, जब भी वो ऐसी बातें बोले कि उसको 1/6 के लिए एडमिट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर प्रॉफिट के 6 हिस्से होंगे तो एक कौन लेगा, सी। एक कौन लेगा, सी लेगा सर। तो अगर प्रॉफिट के 6 हिस्से हुए तो एक लेगा सी, बाकी कितने बच गए सर, अगर टोटल 6 थे, एक ये ले गया तो 5 बच गए ना। तो ठीक है, 5/6 क्या बच गए, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो मेरा ये क्या रह गया, रिमेनिंग, ये मेरा क्या रह गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, दोबारा समझो कि सर अगर 6 हिस्से में से एक ये लेता है तो बाकी कितने बच गए सर, 6 हिस्से के 5 हिस्से बच जाएंगे, सिंपल। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब हमें ये बताओ कि जो न्यू रेशो कितना आएगा, तो न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो। देखो बच्चों, न्यू रेशो में तुम्हारा प्रॉफिट कितना बच गया सर, 5/6 बच गया। उसका ये हिस्सा कितना लेगा सर, ये तो 3/6 लेगा। कितना हो गया मेरा 15/36। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 5/6, उसका ये कितना लेगा 2/6, तो कितना हिस्सा होगा इसका टोटल 10/36। और सर सी का सर गिवन है, सी का कितना गिवन है 1/6। और अगर मैं इनको बराबर कर दूं तो इसको मैं किससे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, ये भी कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे, ये 6/36। ठीक है सर,
तो सर नया रेशियो क्या आ गया, आपके सामने है नया रेशियो। नया रेशियो क्या आ गया, 15, 10 और 6। वैसे बच्चों ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन डी के गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पर ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया क्योंकि हमने डी को इग्नोर कर दिया है। ठीक है जी, पर कोई बात नहीं सर, हम सीख तो चुके हैं।